हेलो दोस्तों। स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टिंग के इस नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं आपका दोस्त रशीद, आई एम द रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो और अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे एसआईपी को लेके कुछ स्ट्रैटेजीज की बात की है। पर दोस्तों, आज हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि दोस्तों स्ट्रैटेजी फॉर्म करना एक अलग चीज़ होता है और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना एक अलग चीज़ होता है। और मैंने देखा है कि कई लोग स्ट्रैटेजी तो फ्रेम कर लेते पर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। और फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा फोकस करते रादर देन साइकोलॉजीज पे। जनरली क्या करना है हमको दोस्तों कि हमको साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। हमारी स्ट्रैटेजी तो बनानी ही है बट उसके साथ साथ हमको हमारी साइकोलॉजी पे भी काम करना है। और हम लोग यही नहीं करते, इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते दोस्तों। अब मेरा ये जो पॉइंट है ये क्लियर करने के लिए, ये आपके सामने रखने के लिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा दोस्तों। उसमें से एक एग्जांपल शायद से आपको फिक्शन लगे, शायद से आप बोलोगे कि ये कैरेक्टर तो काल्पनिक है, ये तो है ही नहीं। पर दोस्तों वो कैरेक्टर इन रियलिटी होता है। आप में, मेरे में भी वो कैरेक्टर है। और जो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों, वो तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, रियल लाइफ स्टोरी है और काफ़ी मोटिवेटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरी है दोस्तों। तो हम हमारे पहले स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। पहले कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं, मिस्टर मुंगेरी लाल को। ये मुंगेरी लाल, आप देख रहे हो कि मस्त मौलाना, खाने के शौकीन, और इनकी तबीयत तो आप देख ही रहे हो। इनसे खाना तो छुट्टा नहीं था, पर इनका भी एक सपना था। इनका सपना था इनको दुबला होना है। उन्होंने कई इलाज किए, कई बार उन्होंने ये ट्राई आउट किया कि वो कैसे दुबले हो गए। और एक बार उन्होंने उनको किसी ने बताया कि आप एक शर्ट लेकर आओ, आप उसको आपके रूम के अंदर हमेशा टंगा रखो। हर दिन सुबह उठोगे, आप उस शर्ट को देखोगे, आपको लगेगा कि आपको पतला होना है और आप कुछ एक्सरसाइज और कुछ डाइट करना चालू कर दोगे। बात तो उनको जची। वो बाजार चले गए, उन्होंने वो जो शर्ट है वैसा स्लीम वाला एक शर्ट लेकर आ गया और अपने रूम में रख दिया। तो हर रोज़ सुबह वो उठते थे, उस शर्ट को देखते थे और एक्सरसाइज वगैरह करते थे, डाइट करते थे। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। ऐसे कुछ दिन तो चलता रहा दोस्तों। फिर मुंगेरी लाल बोर हो गए और उनके माइंड के अंदर एक थॉट आ गया कि यार, जिंदगी तो 4 दिन की है और उसमें से तो ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज करने का, यार क्या कर रहा हूँ मैं? ये क्या करना है ये मुझे? 2 दिन 4 दिन की जिंदगी यार, मजे में जी लो। हंसी हंसी में, मजाक में, खुशी में गला दो यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं? और हमारे मुंगेरीलाल बैक टू स्क्वायर। वो दुबला होने का सपना एक तरफ और मुंगेरीलाल फिर से अपने रास्ते पे चल दिए। तो दोस्तों, मैंने बोला ना कि ये कैरेक्टर आपको नाम के हिसाब से तो फिक्शन लगेगा, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आप में, मेरे में। हमने भी कई बार ऐसे किया होगा कि हम सोच तो लेते कुछ करने का, पर उसको कर नहीं पाते एंड तक। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये हम क्यों नहीं कर पाते? हमको करना तो है पर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? अगर हमको इसको समझना है तो हमको ये गोल्डन सर्कल को समझना होगा। इस गोल्डन सर्कल में बताया गया है दोस्तों कि हम हमारे व्हाट को तो समझ लेते, हम हमारे हाउ को भी समझ लेते। हमको पता होता है कि हमको क्या करना है। जैसे मुंगेरी लाल को पता था कि मुंगेरी लाल को दुबला होना है, उनका व्हाट क्लियर था दोस्तों। उनका हाउ भी क्लियर था, उनको दुबला कैसे होना है, कुछ डाइट करके, कुछ वर्कआउट करके। तो उनका हाउ क्लियर था दोस्तों, उनका व्हाट क्लियर था, पर फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों उनका वाई क्लियर नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि उनको वो वर्कआउट क्यों करना है, उनको ये नहीं पता था कि उनको वो डाइट क्यों करना है, उनको दुबला क्यों होना है, उनको यही नहीं पता था दोस्तों। उनको सिर्फ लगता था कि उनको दुबला होना है, तो उनका वाई क्लियर नहीं था दोस्तों। अब इसी पॉइंट को ठीक से समझाने के लिए मैंने कहानी में एक ट्विस्ट लाया हूँ दोस्तों। मैंने क्या किया कि आपको बताना है कि अगले दिन उनका उनका चेस्ट पेन चालू हो गया। अब जैसे ही चेस्ट पेन चालू हो गया, उनको इमरजेंसी में अस्पताल लेके गए। अस्पताल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने उनको एग्जामाइन किया और उनको बोला कि आपको आपको माइल्ड हार्ट अटैक आया हुआ था। अगर आपने
अभी आपने आपको नहीं संभाला, अगर आपने डाइट नहीं किया प्रॉपरली, अगर आपने आपके वेट को रिड्यूस नहीं किया, अपने वज़न नहीं कम किया, तो हो सकता है कि आपको कभी भी सीवियर अटैक आ सकता है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात बोली, मुंगेरी लाल के दिमाग के अंदर एक अलार्म बज गया। वो समझ चुका था कि मामला बहुत सीरियस है, और अगर अभी मैंने नहीं संभला तो हो सकता है कि इसका परिणाम मेरे फैमिली के ऊपर हो। और क्या हो गया दोस्तों, अगले दिन से मुंगेरी लाल फिर डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर वेट लूज के पीछे, और फाइनली उन्होंने अपना वजन कम कर दिया। अब ये क्यों कर पाए मुंगेरी लाल? क्योंकि दोस्तों अब इनका वाई क्लियर था दोस्तों। अब जो इनका वाई था वो क्लियर था। उनको पता था कि उनको ज़िंदा रहना है, उनको पता था कि उनकी फैमिली है, और उसलिए उनको दुबला होना है। अब व्हाट और हाउ तो सेम है दोस्तों, पर वाई क्लियर हो चुका था। तो ये होती है दोस्तों साइकोलॉजी। तो जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करोगे, आपको सक्सेस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कहानी है, कहानी सुनाना, इसमें तो मतलब वो तो ठीक है सर, बच्चों का काम है, वो तो बताने में बहुत आसान लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक आदमी पहाड़ के सामने खड़ा है, और वो क्या सोच रहा होगा दोस्तों? उस पहाड़ को देख के क्या सोच रहा होगा दोस्तों? वो सोच रहा है कि इस पहाड़ का सीना मुझे चीरना है, इस पहाड़ को रौंदना है मुझे। मजाक लग रहा है दोस्तों, पर हकीकत में हुआ है दोस्तों। ये पहाड़ को किसी ने चीरा है दोस्तों, वहां से रास्ता निकाला है दोस्तों, और वो करने वाले आदमी का नाम है दशरथ मांझी। लोग इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेशनल है दोस्तों। ये बिहार के एक गहलोर गांव में रहा करते थे, और इनके गांव के दूसरी तरफ जाने के लिए बीच में एक पहाड़ रहा करता था। मजदूर आदमी है ये, काम के लिए वो उस पहाड़ को पार करके दूसरी जगह जाते थे। और उनकी जो बीवी थी फाल्गुनी देवी, वो उनको हमेशा दोपहर का खाना लेके जाती थी। अब एक दिन क्या हो गया कि उस पहाड़ से गिर कर और थोड़ा सा वो इंजर्ड हो गई, और मांझी को जब ये पता चला कि उनकी वाइफ के साथ ये सब हो गया, उन्होंने तुरंत दौड़ के आके कोशिश की कि अपनी वाइफ को अस्पताल लेके जाए। पर दिक्कत ये थी कि बीच के अंदर वो जो पहाड़ था, वो पहाड़ था, और उनको उस पहाड़ को पार करके उनको अपनी बीवी को अस्पताल लेके जाना था। अनफॉर्चुनेटली वो समय पर नहीं पहुंच पाए अस्पताल। बीवी की मौत के बाद उन्होंने ठान लिया कि मेरे बीवी का अगर देहांत हुआ है, तो उस देहांत की एक बड़ी वजह है ये पहाड़, और जो मेरे साथ हो गया, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे गांव में किसी और के साथ हो। और उस आदमी ने तय कर लिया कि मैं इस पहाड़ का सीना चीर दूंगा, मैं यहाँ से रास्ता निकालूंगा ताकि मेरे गांव वालों को आसानी हो। दोस्तों उनके पास हथियार क्या थे पता है? एक हथौड़ी और एक चीनी। 110 मीटर लंबा, या हम बोल सकते हैं 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़, उसको रौंदने का उन्होंने ठान लिया, और वो भी एक हथौड़ी और एक चीनी के साथ। अब दोस्तों ये 22 साल वो करते रहे, 22 साल उन्होंने ये काम किया। आप सोचो 22 साल का डेडिकेशन क्या होगा। और ये क्यों कर पाया 22 साल? क्योंकि उनका वाई क्लियर हो गया था दोस्तों। वो जानते थे कि उनको क्या करना है, और फाइनली वो जो 55 किलोमीटर का रास्ता था पहले, वो अब 15 किलोमीटर हो गया, और ये है वो रास्ता दोस्तों। ये पहाड़ चीर के उन्होंने वहाँ से रास्ता बना दिया। एक सिंगल आदमी अपने आप के बलबूते पर खाली हथौड़ी और चीनी लेके 22 साल काम करता रहा दोस्तों। क्यों किया 22 साल वो काम? क्योंकि उसका वाई वेरी मच क्लियर था दोस्तों। उनका वाई इतना क्लियर था कि वो 22 साल अकेले काम करते रहे। तो दोस्तों ये साइकोलॉजीज होती है, और अनफॉर्चुनेटली हम साइकोलॉजीज पे ही ध्यान नहीं देते, और हम हमारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करते। तो इसीलिए मैं चाहता था आपको बताना कि
स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पर साइकोलॉजी के साथ हमको डिसिप्लिन के ऊपर भी फोकस करना है। एक अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है दोस्तों, तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखो कि हमें स्ट्रैटेजी तो बनानी है, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना है, और हमारी साइकोलॉजी को इम्प्रूव भी करना है। हमको हमारा वाई क्लियर रखना है। हमको ये समझ लेना है कि हमको ये एसआईपी क्यों चलानी है, क्यों 10 साल, 15 साल, 20 साल मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। कि अगर ये आपने आपका वाई क्लियर कर दिया ना दोस्तों, तो बाजार में कितनी भी गिरावट आए, लाइफ में कितने भी चढ़ उतार आने दो आपके साथ, आप आपके इन्वेस्टमेंट से टस से मस नहीं होगे। और मेरा प्रॉमिस है दोस्तों आपसे कि आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। और अगर आप देखना चाहते हो तो वरुण बफेट के पास देख लो। सर वरुण बफेट की भी यही कहानी है। वो अगर सक्सेस है तो वो इन्वेस्टर है, और उनकी साइकोलॉजी वेरी मच क्लियर थी। अगर कभी उनकी किताबें पढ़ोगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो देखोगे कि उनकी साइकोलॉजी वेरी मच क्लियर थी। उनको पता था उनका वाई क्या है। तो इसीलिए इस वाई के ऊपर हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। हर एसआईपी को आप क्यों कर रहे हो, या हर एक इन्वेस्टमेंट को आप क्यों कर रहे हो, इसको समझ लो। एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया, तो आपका वेल्थ जनरेशन फॉर से श्योर है। सो होपफुली दोस्तों, जो मैंने बताना था शायद से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर होना मुश्किल नहीं होता है, बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमको हमारे बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आपको कि ये जो वीडियो है ये आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।